हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और खूब अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि मैं कौन हूँ? जी हाँ बच्चों, मैं हूँ आपकी टीचर और मेरा नाम है मनीषा झा। बच्चों, हिंदी में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? क्या क्या पढ़ेंगे? रोचक कहानियों के बारे में, संवाद के बारे में और कविताओं के बारे में। तो बच्चों, कक्षा की शुरुआत करते हैं। बच्चों, पाठ है प्रेरणा के स्रोत। ये एक लेख है। बात लगभग सन 1902 की होगी, जब मैं तब ललितपुर के मिडिल स्कूल की कक्षा 5 या 6 में पढ़ता था। अंग्रेजी की पढ़ाई तीसरी कक्षा से शुरू हो जाती थी। 5वें 6ठे दर्जे में भारत का इतिहास अंग्रेजी में पढ़ाया जाता था। उन दिनों हमें जो पुस्तक पढ़ाई जाती थी वह मद्रास की ओर के इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स ई मॉर्सन की लिखी थी। दाम 12 आने से कम न हो रहा होगा उसका। मैं एक साधारण घराने का विद्यार्थी था जिसके लिए यह पुस्तक सस्ती न थी। एक दिन इस पुस्तक में पढ़ा, हिंदुस्तान गर्म देश है। गर्मी के कारण यहाँ के निवासी निर्बल हो गए हैं। इसी कारण सर्द मुल्क के लोगों में यहाँ आकर हिंदुस्तानियों को हराया और सताया। अब हिंदुस्तान किसी से नहीं हारेगा, क्योंकि सर्द मुल्क वाले अंग्रेज यहाँ आ गए हैं। रेल तार फैल गए हैं और शासन दृढ़ हो गया है। जब अंग्रेजों को यहाँ की गर्मी बहुत सताती है, तब वे ठंडक के लिए शिमला, नैनीताल, सरीखी ठंडी जगहों में चले जाते हैं। बुढ़ापे में इंग्लैंड वापस चले जाते हैं और उसकी जगह दूसरे नौजवान अंग्रेज काम पर आ जुटते हैं। हिंदुस्तान को आगे कोई नहीं जीत सकेगा। मेरी समझ में इसका यह अर्थ था कि हमारा देश सदा अंग्रेजों की गुलामी में रहेगा। राम, कृष्ण, भीम, अर्जुन इत्यादि इसी गर्म देश में उत्पन्न हुए, फिर भी यह देश निर्बलों का देश है और अंग्रेज यहाँ सदा हुक्म करता रहेगा। वह बड़ा गुस्सा आया। पेंसिल से जोर के साथ उस पन्ने को काटा कूटा। बहुत बदरंग हो गया था, इसलिए फाड़ भी डाला। जब घर पहुंचा तो मेरे अभिभावक ने पुस्तक ले ली, देख ली। 12 आने मिटा दिए। मार पड़ी। जब अभिभावक को उसे पन्ने के फाड़ फेंकने का कारण मालूम हुआ, तब वे पसीज गए। मुझे उन्होंने समझाया, उस पुस्तक का लेखक अंग्रेज है। बात उसने झूठी लिखी है। पुस्तकों में झूठी बातें भी छिपाई जाती हैं। तुलसीदास जी ने रामायण में कहा है, सत्य कहूं लिखी कागद कोरे। कहाँ तुलसीदास जी, कहाँ वह अंग्रेज? मैंने कहा, अंग्रेज ने अपना रोब जमाए रखने के लिए वैसा लिखा है, अभिभावक ने बतलाया। मेरे मुंह से सहसा निकला, मैं लिखूंगा सच्ची बात। सुनकर मेरे अभिभावक हंस पड़े। सन 1905 ईस्वी में जब मैं झांसी के मैकडॉनल्ड हाई स्कूल, आज का विपिन बिहारी इंटर कॉलेज की 9वीं कक्षा में भर्ती हुआ, तब वहां के पुस्तकालय के संपर्क में आया। इधर उधर के पुस्तकें पढ़ने का शौक था। एल्फिंस्टन की पुस्तक भारत का इतिहास पढ़ने को मिला। इसमें एक प्रसंग हाथ लगा, महमूद गजनवी के एक आक्रमण का प्रसंग। उसमें पढ़ा कि महमूद गजनवी के 3000 सवारों को अधनंगे धक्कारों ने पलक मारते अपनी तलवारों के एक ही वार से मय घोड़ों के चीर डाला। बड़ा विस्मय हुआ। इस देश के अधनंगे धक्कारों ने सर्द मुल्क के कवचधारी आक्रमणकारियों को पलक मारने में जितनी देर लगती है, उसने समय में मय घोड़ों के चीर डाला। सचमुच मॉडर्सन ने अपने इतिहास में वह बात हमारा मन गिराए रखने के लिए झूठी लिखी है। उन्हीं दिनों एक पुस्तक पढ़ने को मिली, इंडिया एंड व्हाट इट कैन टीच अस। लेखक का नाम याद नहीं रहा, शायद मैक्सकुलर की कृति। उसमें लिखा था, हम हिंदुओं से सत्य का पालन सीख सकते हैं। मैं फूल गया। तो हम ठंडे मुल्क वालों को ना तो केवल हरा सकते हैं, बल्कि उन्हें कुछ सिखा भी सकते हैं। कैसे? यह एक बड़ा प्रश्न सदा मेरे भीतर रहा। फिर 1908 ईस्वी में वॉल्टर स्कॉट, बंकिम चंद्र इत्यादि के उपन्यास पढ़े। स्कॉट ने स्कॉटलैंड की पृष्ठभूमि को अपनाकर लिखा, जिसे वह अच्छी तरह जानता था। तो मैं बुंदेलखंड की पृष्ठभूमि पर क्यों न लिखूं? स्कॉट का सिद्धांत था कि कुछ भी लिखने के लिए पहले विषय का पूरा अध्ययन करो, फिर तत्संबंधी स्थानों का अच्छी तरह निरीक्षण करो। मैंने इस सिद्धांत पर चढ़ने की सदा कोशिश की है और मैं पूर्व के इतिहास या आज के व्यक्तियों को उनकी बड़ाई के लिए नहीं चुनता हूँ। आधुनिक समय की समस्याओं
को भी रखता हूँ। समस्याओं का हल स्वयं बहुत कम दे पाता हूँ, पाठकों के ऊपर छोड़ देता हूँ। मनोरंजन के रास्ते से शायद वे मनोवांछित हल पर पहुंच जाएं। लेखक परिचय। वृंदालाल वर्मा का जन्म 9 जनवरी सन 1889 ईस्वी में मऊरानीपुर में हुआ था। शिक्षा प्राप्त करने के बाद उन्होंने झांसी में ही रहकर वकालत आरंभ की। छात्र जीवन से ही इन्होंने लिखना आरंभ किया और जीवन प्रयत्न लिखते रहे। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं गठकुंडार, लगन, संगम, विराट की पद्मिनी, मुसाहिब जू, झांसी की रानी, मृगनयनी, धीरे धीरे, राखी की लाज, जहांदार शाह, मंगलसूत्र नाटक, शरणागत, कलाकार का दंड, कहानी संग्रह आदि है। वृंदावन लाल वर्मा को उनकी साहित्यिक सेवाओं के लिए भारत सरकार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश राज्यों के लिए साहित्य पुरस्कार, डालमिया साहित्यकार संसद, हिंदुस्तानी अकादमी, प्रयाग आदि सर्वोत्तम पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। शब्द पिटारा वर्ड मीनिंग्स 12 आना 75 पैसे। सर्द मुल्क, ठंडा देश, गुलामी, दास्ता, हुकूमत, शासन, पृष्ठभूमि, भूमिका, मनोवांछित, ऐच्छिक, इच्छित, धक्कार, धक्काड़, जिसकी खूब धाक जमी हो, कवचधारी, कवच धारण करने वाला। अभ्यास एक्सरसाइजेस मौखिक ओरल। निम्नलिखित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए बच्चों। इन प्रश्नों के उत्तर आपको मौखिक रूप में देना है, इसका अभ्यास स्वयं कीजिएगा। लिखित रिटर्न निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए, उत्तर दीजिए बच्चों। यहाँ जो प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तर आपको लिखित रूप में देना है, पाठ की मदद से इसका अभ्यास स्वयं कीजिएगा। सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। लेखक के समय अंग्रेजी की पढ़ाई कौन सी कक्षा से शुरू हो जाती थी? तीसरी। आगे का अभ्यास स्वयं कीजिएगा। वाक्यों को पूरा कीजिए। अंग्रेजी की पढ़ाई तीसरी कक्षा से शुरू हो जाती थी। 5वें 6ठे दर्जे में भारत का इतिहास अंग्रेजी में पढ़ाया जाता था। इसी प्रकार आगे का अभ्यास स्वयं कीजिएगा बच्चों। निम्नलिखित वाक्यों को पाठ के अनुसार सही क्रम में लिखिए। बच्चों यहाँ जो वाक्य दिए गए हैं उनको पाठ के अनुसार आपको सही क्रम में लिखना है। पाठ की मदद से इसे स्वयं कीजिएगा। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक पद में दीजिए। बच्चों यहाँ जो प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तर आपको एक पद में देना है। जैसे पहले भारत का इतिहास कौन सी भाषा में पढ़ाया जाता था? पहले भारत का इतिहास अंग्रेजी भाषा में पढ़ाया जाता था। बच्चों इसी प्रकार आगे का अभ्यास स्वयं कीजिएगा। भाषा ज्ञान लैंग्वेज नॉलेज। कल्पना कीजिए कि इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स ई मार्सन की पुस्तक भारत का इतिहास आपको पढ़ने को मिले और आप वही प्रसंग पढ़ें जो वृंदावन लाल वर्मा ने पढ़ा, तब आपके मन में कैसा अनुभव होगा? उसे अपनी कॉपी पर लिखिए। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, स्थिति, गुण अथवा भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के निम्नलिखित आधारों पर पहचाना जा सकता है। संज्ञा शब्द प्राणीवाचक या अप्राणीवाचक हो सकते हैं। संज्ञा शब्द गणनीय या अगणनीय हो सकते हैं। संज्ञा शब्द वाक्यों में कर्ता, कर्म, पूरक आदि की भूमिका निभा सकते हैं। संज्ञा शब्द के साथ परसर्ग आ सकते हैं। संज्ञा शब्दों से पहले विशेषण का प्रयोग हो सकता है। संज्ञा के रूप। संज्ञा शब्दों से प्रायः किसी व्यक्ति, जाति या भाव के नाम का बोध होता है, इसलिए संज्ञा को 3 रूपों में जाना जाता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान का बोध कराते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्ति का नाम मैक्स मूलर, वृंदावन लाल वर्मा। प्राणी का नाम लड़का, घोड़ा। वस्तु का नाम भारत का इतिहास, पुस्तक का नाम। स्थान का नाम ललितपुर, हिंदुस्तान। जातिवाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द किसी जाति,
पदार्थ, प्राणी, समूह आदि का बोध कराते हैं, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा, जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, धर्म, दोष, शील, स्वभाव, अवस्था, भाव, संकल्पना आदि का बोध होता है, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। बच्चों यहाँ जो शब्द दिए गए हैं इनके विलोम शब्द हमको लिखना है, जैसे कम, ज्यादा, सस्ता, महंगा। इसी प्रकार आगे का अभ्यास स्वयं कीजिएगा। निम्नलिखित शब्दों में संयुक्त वर्ण का द्वितीय रूप लिखिए, जैसे बौद्धिक, बौद्धिक, गड्ढा, गड्ढा। अब है शब्द क्या है? गर्मी, इसका द्वितीय रूप है गर्मी। शब्द क्या है? छह, द्वितीय रूप क्या होगा? छह। आगे का अभ्यास बच्चों इसी प्रकार स्वयं कीजिएगा। निम्नलिखित शब्दों के दो दो अलग अर्थ लिखने हैं बच्चों। जैसे शब्द है आना, पहुंचना, और जैसे है तार तो धात्विक धागा, समाचार भेजने का साधन। इसी प्रकार बच्चों आगे का अभ्यास स्वयं कीजिएगा। अब आते हैं निम्नलिखित शब्दों में आई प्रत्यय लगाकर भाववाचक संज्ञा बनाइए, जैसे पढ़, पढ़ाई, गर्म, गरमाई, ठंड, ठंडाई। बच्चों इसी प्रकार आगे का अभ्यास स्वयं कीजिएगा। रचनात्मक कौशल, क्रिएटिव स्किल पाठ में आए संज्ञा के निम्न रूपों को अलग अलग लिखिए। व्यक्तिवाचक रूप, जातिवाचक रूप, भाववाचक रूप अलग अलग लिखना है बच्चों इन्हें। इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा। मनोरंजक गतिविधि, रिक्रिएशनल एक्टिविटी, पुस्तकालय से वृंदावन लाल वर्मा के बारे में जानकारियां एकत्रित करके उन पर एक प्रोजेक्ट बनाइए। वृंदावन लाल वर्मा जैसे और लेखकों के बारे में ज्ञान प्राप्त करें। बच्चों इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा। बच्चों उम्मीद है आपको कक्षा में पढ़ाई गई हर एक बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब आप इसका अभ्यास निरंतर करते रहिएगा।